मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है। मॉर्निंग न्यूज चुनावी जंग में आपके साथ में है। हर नई चीज नई पहलू को आपको सौंपेगा। और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर एक तस्वीर बन रही है, कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस को। आप देखिए, एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसको कांग्रेस ने पूरी तरीके से नाराज कर दिया और समझ में नहीं आ रहा आखिर ऐसा हुआ क्या, और इसको लेकर ऐलान भी कर दिए गए। अब आप देखिए कि जब तक किसी को एक दौर था ऐसा जिसमें कांग्रेस के अंदर ब्राह्मण वर्ग का बहुत बड़ा वर्चस्व रहता था, अब इस बार के लोकसभा चुनाव के अंदर एक भी टिकट ब्राह्मण को नहीं दिया। अब इस बात को लेकर बड़ा बवाल हो गया और पूरे विप्र समाज की विभिन्न शाखाओं ने अलग अलग तरीके से कांग्रेस के बाइकाट का ऐलान कर दिया। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा आखिर ये चूक और गलती कैसे हुई, क्यों विप्र समाज का एक भी टिकट नहीं दिया गया, जबकि इस तरीके से पहले होता रहा। जयपुर लोकसभा सीट जो पूरी तरीके से विप्र प्रधान सीट है, उसके ऊपर महेश जोशी यहाँ से जीतते रहे, उसके पहले अभी रामचरण बोरा जीतते आए। कुल मिला के देखें, गिरधारीलाल भार्गव यहाँ से लंबे समय तक सांसद रहे, यहाँ से ब्राह्मण जीतता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना दाव खेल दिया, महिला भी और ब्राह्मण भी मंजू शर्मा को मैदान में उतार कर, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल भी एक भी 25 में से एक भी सीट ब्राह्मण को नहीं दे पाई। अब बड़ा संकट खड़ा हो गया कि किया जाए तो क्या किया जाए, कैसे इससे डैमेज कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ब्राह्मणों की नाराजगी कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है और पड़ेगी भी क्यों नहीं। आप देखिए, पिछले 2 लोकसभा चुनाव के अंदर बिल्कुल कांग्रेस साफ रही है, बिल्कुल साफ। यानी राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं आई। इस बार भी कमोबेश ये स्थिति बनती नजर आ रही है, लेकिन आप सोच के देखिए एक बार के लिए, अब डैमेज कंट्रोल के अंदर कांग्रेस के नेता आ गए हैं और वहां से अब जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में सीपी जोशी, अब सीपी जोशी को भीलवाड़ा लाया जा रहा है और भीलवाड़ा के जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया था देवा गुजर, उसको राजसमंद लेके जाया जा रहा है। पिछली बार भी गुजर को टिकट दिया था राजसमंद सर देवकीनंदन काका, जिसको कांग्रेस ने टिकट दिया था। अब उसी को कंपनसेट करने के लिए देवा गुजर को भीलवाड़ा से हटाकर राजसमंद लाया जा रहा है, ताकि गुजरों की नाराजगी का सामना नहीं करना पड़े। और ब्राह्मणों को कंपनसेट करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए सीपी जोशी को भीलवाड़ा में उतारा जा रहा है। और भीलवाड़ा में जब उतारा जा रहा है तो उसका मतलब सीधा सा ये है कि 2009 से 2014 का जो संसदीय कार्यकाल रहा था, वहां से सीपी जोशी सांसद रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इसी बात का इंतजार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी भीलवाड़ा में सीट डिक्लेयर नहीं करी है। 25 में से 24 सीटें डिक्लेयर करती, लेकिन भीलवाड़ा की सीट अभी भारतीय जनता पार्टी ने रोक रखी है। भारतीय जनता पार्टी ये देखना चाहती है कि किसको दे, क्योंकि अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी जिनको टिकट दे रही थी सुभाष बहेड़िया को, इस बार सुभाष बहेड़िया को लेकर भी संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों में एक मत नहीं है, इसलिए ये सीट अभी रोकी हुई है, इसको डिक्लेयर नहीं किया गया। क्योंकि सेकेंड फेज 26 अप्रैल को जो मतदान होगा उसके अंदर इसका नंबर आएगा। आने वाले दिनों में देखते हैं भारतीय जनता पार्टी किसको देती है, लेकिन सीपी जोशी की प्रबल दावेदारी वहां पर नजर आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।